जी हाँ, रामायण मतलब भगवान राम की कहानी, हनुमान जी को अपने आप को पहचानने की कहानी। हम सब जानते हैं कि भगवान राम सुनहरा हिरण लेने के लिए उनके पीछे भागे थे, क्योंकि सीता माता ने यह जीत पकड़ी हुई थी कि उन्हें वह सुनहरा हिरण चाहिए। भगवान राम सुनहरा हिरण लेने के लिए उनके पीछे दौड़े और जंगल में कहीं दूर तक चले गए, इतने दूर कि सीता माता और लक्ष्मण जी को वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तब माता सीता और लक्ष्मण जी चिंतित हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता, मैंने जो यह लक्ष्मण रेखा बनाई है उससे बाहर मत निकलना। बस, और क्या था। लक्ष्मण जी भगवान राम को ढूंढने के लिए उनके पीछे चले गए। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। थोड़ी ही देर हुई थी कि रावण वहां पर एक भिक्षुक का रूप लेकर पधारे और सीता माता से वह भिक्षा मांगने लगे। जैसे ही सीता माता उनकी कुटीर में कुछ लेने के लिए अंदर गए तो रावण ने वह लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत दिखाई, पर वह कर नहीं पाए। जैसे ही सीता माता भिक्षा देने के लिए कुछ लेकर आए तो रावण ने बोला कि माता, आप कृपा करके जो रेखा है उससे बाहर आकर मुझे भिक्षा दीजिए। जैसे ही सीता माता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकले और रावण उनके रूप में आ गए और सीता माता को पुष्पक विमान में लेकर लंका की ओर निकल पड़े। जैसे ही पुष्पक विमान आकाश में उड़ा और सीता माता जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसी समय जटायु नामक एक गरुड़, जिन्होंने ये सब देखा था, उन्होंने सीता माता को रावण से छुड़ाने में बहुत प्रयत्न किया। उसी समय रावण ने उनका एक पंख काट दिया और वह जमीन पर आकर गिर गए। सीता माता ये सब देख रहे थे और मदद की पुकार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गहने थोड़े थोड़े करके फेंकते जाऊं, जिससे कि भगवान राम को पता चले कि मैं यहां से भी आगे निकल चुकी हूं। रावण सीता माता को किष्किंधा के ऊपर से भी ले गया था। वहां की कुछ पहाड़ियों में किष्किंधा वासी बैठे थे, तो उनके ऊपर भी कुछ गहने गिरे थे। हालांकि रावण सीता माता को लेकर लंका तो पहुंच चुके थे, और वहां जंगल में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी साथ में वापस कुटीर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता सीता वहां पर नहीं थे, और उन्होंने आवाज लगाई और ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं मिले। एक तो घना जंगल, और भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढे तो ढूंढे कहां, और उनको पता भी कैसे हो कि रावण सीता माता को पुष्पक विमान में लेकर लंका की ओर जा चुका है। किंतु जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण आगे बढ़ने लगे, उनको जटायु घायल हालत में मिलता है और जटायु से पूछा कि क्या हुआ, तो जटायु ने उन्हें सारी बात बताई और साथ साथ में दिशा भी बताई कि किस दिशा में रावण सीता माता को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी उस दिशा में आगे बढ़े, उनको एक राक्षस से मुलाकात भी हो गई। उसके बाद उनके साथ उनका युद्ध भी हो गया और भगवान राम ने उनको शाप मुक्त भी कर दिया। जी हाँ, उस राक्षस का नाम था कबंधा, और कबंधा ने कहा कि आप किष्किंधा जाइए, वहां पर ही आपको आपके सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इतना कहकर कबंधा गायब हो गया। किष्किंधा यानी कि बाली का राज्य, और उनका भाई सुग्रीव और वहां के मंत्री, उनका नाम था हनुमान जी। हालांकि जाम्बुवन को भगवान राम और लक्ष्मण का आने का पता चल चुका था, तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि अयोध्या से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। सुग्रीव ने सोचा यह कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ और आप देखो यह है कौन। जाते समय जाम्बुवन जी ने हनुमान जी से बोला कि आप कृपा भेष बदल कर जाना। हनुमान जी ठीक ऐसा ही किया, किंतु राम भगवान हनुमान जी को पहचान लिया था और उनके साथ बहुत सारे वार्तालाप किए, और वहीं पर भगवान राम ने हनुमान जी को खुद की पहचान करवाई थी। कहा जाता है कि यह वही जंगल है जो किष्किंधा के राज्य से नजदीक में पड़ता है। हाँ, सही बात है, आपने सही सुना। किष्किंधा के जंगल में ही भगवान राम
और भगवान हनुमान जी एक साथ मिले थे। फिर क्या था, हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव से मिलवाया और भगवान राम ने कहा कि हम आपको आपके राज्य और आपकी पत्नी वापस लाने में आपकी मदद करेंगे। और बदले में सुग्रीव ने भी वचन दिया था कि वह भी सीता माता को ढूंढने में भगवान राम की मदद करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भगवान राम ने बाली को अपने तीर से मारा था और वह वहीं पर मर गया था। किंतु बाली ने भगवान राम को पहचान लिया था और उनसे आशीर्वाद ले लिया था कि मुझे मुक्ति मिल जाए। और ऐसे ही भगवान राम ने सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी वापस दिला दी थी। इससे सारे किष्किंधा वासी बहुत खुश हैं। कहा जाता है कि किष्किंधा के सारे वानरों ने अपना पूरा जी जान लगा दिया था सीता माता को ढूंढने के लिए। तभी से किष्किंधा राज्य भगवान राम को बहुत पसंद था और हनुमान जी का जन्म भी वहीं पर हुआ था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में 4 नदियों की स्थापना की थी। वह पंपा सरोवर उनमें से एक है। ये सरोवर कमल के फूलों से भरा हुआ रहता है। रामायण में भी उसका उल्लेख किया हुआ है। किष्किंधा शहर आज के जमाने में हम्पी शहर के नाम से जाना जाता है। हम्पी शहर जो कर्नाटक में है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि किष्किंधा कर्नाटक में ही था और आज वो हम्पी राज्य के नाम से ही जाना जाता है। आज भी वहां पर काफी सारे चट्टान हैं जो एक दूसरे से सिकुड़ कर खड़ी है और हमें प्राचीन जमाने की याद दिलाती है। जी हाँ, और रामायण में यहाँ की एक नदी तुंगभद्रा का भी उल्लेख किया है और यह नदी अभी भी यहाँ पर ही मौजूद है और कर्नाटक की मुख्य नदियों में से एक माना जाता है। अगर आपको किष्किंधा यानी कि हम्पी जाने का मौका मिले तो आप कृपया पहाड़ पर स्थित हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि यह मंदिर हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें आपके विचार बताइए। धन्यवाद।